Hello बच्चों, let's read this question. Question says the density of water vapor at 240 atm and 527 degree centigrade is 90 gram per decimeter cube. Determine the molar volume of water and compression factor. Use R is equals to 0.08 atm per liter per mole per Kelvin. हमें यहाँ पे R की वैल्यू यूज करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो की कॉन्सेप्ट में बच्चों देखो आपका कंप्रेशन फैक्टर गिवन है ना क्वेश्चन में. कंप्रेशन फैक्टर कुछ नहीं, आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही होता है. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन आरटी. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड अल्फाबेट से. ये हो गया. और मोलर वॉल्यूम जो होता है आपका, मोलर वॉल्यूम वो होता है आपका नॉर्मल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल्स. ठीक है, और मोल को हम कैसे लिख सकते हैं? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है. तो यहां से मैं मोल्स को कैसे लिख सकती हूँ? एनआरटी अपॉन पीवी अपॉन आरटी. ठीक है, और यहां से वॉल्यूम का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एनआरटी अपॉन पीवी एनआरटी अपॉन पी, है ना. तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट करूं मोलर वॉल्यूम में, तो मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मेरा वॉल्यूम तो हो गया मेरा एनआरटी अपॉन पी, और यहाँ पे भी एन है तो एन से एन कैंसिल, तो मेरा मोलर वॉल्यूम क्या हो गया? आर टी अपॉन पी. ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन देखो कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर वॉल्यूम के लिए आपको प्रेशर जो गिवन है वो है 240 एटीएम. टेम्परेचर जो गिवन है 527 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगी केल्विन में बाय एडिंग 273. तो ये मेरा आ जाएगा कितना? 800 केल्विन. ठीक है, आर कितनी लेनी है मुझे? 0.08. ये क्वेश्चन में मेंशन है. तो मोलर वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू आर दैट इज 0.08 टी दैट इज 800 डिवाइडेड बाय 240. ये आ जाएगा मेरा, है ना. तो यहाँ से मेरा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये मेरा डेसिमल हटाऊंगी तो जीरो आ जाए 100 आ जाएगा. तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो मेरा ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 24 इंटू 10. ये आ गया. अब देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास मोलर वॉल्यूम कितनी बच जाएगी? 0.266 लीटर पर मोल. ये आ गई आपकी मोलर वॉल्यूम की वैल्यू. नाउ हमें क्या फाइंड करना है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम कंप्रेशन फैक्टर भी बोलते हैं, विच इज जेड. क्या होता है? ये पीवी अपॉन आरटी होता है ना. तो यहाँ पे वी क्या लेंगे? हम मोलर वॉल्यूम लेंगे. पी कितना है मेरा? 240. मोलर वॉल्यूम अभी अभी जस्ट सॉल्व किया, कितना? 0.266 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.08 लेंगे, और टेम्परेचर है मेरा 800. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.994. तो ये आपका कितना? नियरली इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं. तो जेड आपका नियरली इक्वल्स टू 1 आ जाएगा अगर मैं अप्रोक्सीमेट लूं. वैसे एक्चुअल वैल्यू 0.994 है. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.